समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, निम्न देश के नाम वाली सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। इसमें आपको राजधानियों को मिलाना है। अक्सर इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, मिलाने को आते हैं। तो इसमें आपको मिलाना है। कोलंबिया के सामने मनामा दिया हुआ है, क्रोएशिया के सामने जाग्रेब दिया हुआ है, बहरीन के सामने निकोशिया दिया हुआ है, साइप्रस के सामने बगोटा दिया हुआ है। तो आप लोग भी बताने की कोशिश करिए। इसमें आपको सूची को सुमेलित करना है। तो आप लोग इसको बताने का भी प्रयास करें। तो चलिए इसका सही उत्तर हम लोग जानते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, इसमें आपको मिलाना है कोलंबिया को बगोटा से। कोलंबिया को आप बगोटा से मिला दीजिए, क्रोएशिया को जाग्रेब से मिला दीजिए, बहरीन को मनामा से मिला दीजिए, साइप्रस को निकोसिया से मिला दीजिए। यही उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। निम्न नदियों पर विचार करें। 4 नदियाँ इसमें दी हुई हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, पहली नदी है आपकी कोसी, गंगा, सतलज और चिनाब। 1, 2, 3, 4 ये 4 नदियां हैं। इसमें से आपको बताना है। तो इसमें आपको कूट मिलाना है, केवल 1 और 3। बी ऑप्शन है केवल 2 और 4, सी ऑप्शन है 3 और 4 और डी है उपरोक्त सभी। इसको बताने का प्रयास आप लोग भी करिए। ये अच्छा प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न लगातार बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। एक तो चिनाब हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, उसका जो अंतिम छोर है वो गोमुख है, उससे होता है। कोसी जो नदी है वो 3 धाराओं से निकलती है। जो कोसी है, आपको बताया कोसी जो नदी है, खासकर कोसी नदी उस 3 धाराओं से निकलती है। 3 धाराएं हैं उसमें। तीनों धाराओं का नाम है सूर्य कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी। इन तीनों के संगम से कोसी नदी बनती है। वो नेपाल और तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र में बहती है। तो इसमें तिब्बत का भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, तो केवल भारतीय क्षेत्र में नहीं बहती है। बाकी सतलज जो है तिब्बत के कैलाश श्रेणी से निकलती है, ये आप सभी को पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें बोल रहा है निम्न घास के मैदान वे क्षेत्र हैं जहाँ वनस्पतियों में घासों की प्रधानता है और निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। इसमें आपको बताना है पंपास, सवाना, स्टेपी, कैंपस और लैनोस। ये 5 हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल इसमें से आपको छांटना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर भी आप लोग देने का प्रयास करें। इसमें भी आपको कूट मिलाना है ना। तो कूट आप लोग मिलाइए, कौन कौन सा है, कौन कौन सा हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका सवाना, कैंपोस और लाइनॉस। सवाना आपका अफ्रीका में होता है, कैंपोस ब्राज़ील में है और लाइनॉस बेलेजियना में है। तो सवाना, कैंपोस, लाइनॉस, तो 2, 4, 5 हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लेते हैं अपना। अगला प्रश्न, इसमें आपको जलप्रपातों को मिलाना है। इसमें झरनों के नाम है, उस सूची में उनकी अवस्थिति है, उसका मिलान उस राज्य में से करना है जहाँ पे वो स्थित हैं। तो पहला है बरकाना, सामने है उत्तर प्रदेश। दूसरा है धुआंधार, उसके सामने कूट है कर्नाटक। तीसरा है उंडरू, उसके सामने है झारखंड। चौथा है विंध्यम, उसके सामने है मध्य प्रदेश। तो इसमें आपको कूट से सही उत्तर मिलाना है। बरकाना, धुआंधार, उंडरू, विंध्यम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश से आपको मिलाना है। तो इसका कूट आप लोग बताने का प्रयास करें, इसमें से कौन होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इसमें से 1, 2 तो जरूर ही आ सकते हैं परीक्षा में। तो इसमें आप मिला दीजिए बरकाना को कर्नाटक से, धुआंधार आप सभी लोग जान ही रहे हैं, धुआंधार को एमपी से मिला दीजिए, उंडरू को झारखंड से मिला दीजिए, विंध्यम को उत्तर प्रदेश से मिला दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, 5वां। इसमें महाद्वीपों के नामों वाली सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित करना है और महाद्वीप की उच्चतम चोटी स्थित है। तो इसमें महाद्वीपों की जो उच्चतम चोटी है उससे आपको कूट मिलाना है। ठीक है,
तो इसके दक्षिण अफ्रीका के सामने कांकागुआ दिया हुआ है, यूरोप के सामने विंसन मैसिव दिया हुआ है, अफ्रीका के सामने एल्ब्रुस पर्वत दिया हुआ, अंटार्कटिका के सामने किलिमंजारो दिया हुआ है। आसान है, इसको आप लोग सभी बताने का प्रयास करें। कभी कभी आसान प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, तो इसको आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए। तो इसमें चलिए हम लोग मिला देते हैं, दक्षिण अमेरिका को हम लोग मिला देते हैं कांकागुआ से, मिला ही हुआ है। यूरोप एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। अफ्रीका को किलिमंजारो से और अंटार्कटिका को विंसन मैसिव से मिला दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से जो बी ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन ही सुमेलित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, 6वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा बंदरगाह अपने राज्य की अवस्थिति के साथ सुमेलित नहीं है? ले लेते हैं इसको हम लोग, मर्मागुआ गोवा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, अज्जिकल केरल, वेरावल आंध्र प्रदेश। बताने का प्रयास करिए, अच्छा प्रश्न है ये। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि राज्यों में जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने राज्यों के जो अभयारण्य हैं, जो पंछी विहार हैं, जो वेटलैंड है, तप्तस्थल हैं, उनको जरूर जान लीजिए। पर्वत चोटियों को जान लीजिए, ऊपर से नीचे तक को मिला लीजिए, उत्तर से दक्षिण को मिला लीजिए, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में कर लीजिए। आपको ज्योग्राफी में हमेशा आसानी रहेगी, हमेशा ज्योग्राफी आपको आसान लगेगी। एक बार अगर आपकी मैपिंग पे पकड़ हो गई तो आपको ज्योग्राफी हमेशा से आसान लगेगी, ठीक है। तो इसको बचाने का प्रयास आप कर लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेरावल। ये गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो चलिए वेरावल आपका गुजरात में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें से पूछा निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? कई बार यह प्रश्न आया है, कौन सी गर्म जलधारा है? ओवासियो, कुरोशियो, कैलिफोर्निया, बेंगुला। बताने का प्रयास आप लोग करें, कौन सी गर्म जलधारा है? गर्म, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, क्यूरोशियो जो है वो गर्म जलधारा, बाकी ओवाशियो, कैलिफोर्निया, बेंगुला ये सब आपकी ठंडी जलधाराएं हैं। क्यूरोशियो ये गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर में गल्फ स्ट्रीम जैसी होती है, इसका विस्तार फार्मोसा से लेकर के बेरिंग जलडमरू मध्य तक है, ठीक है। और ये क्या करती है, जो क्यूरोशियो होती है ये उत्तर की जो ठंडी ओवासियो की जलधारा है उससे मिल जाती है, ठीक है। ओवासियो, इसको क्यूराइल भी आप लोग कहते हैं, क्यूराइल ओवासियो दोनों एक ही है। ये भी ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया ये भी एक ठंडी धारा है जो उत्तरी प्रशांत महासागर तट से चलती है, ठीक है। यह व्यापारिक हवाओं के कारण उत्पन्न होती है। बेंगुला की धारा ये भी ठंडी जलधारा है। हमेशा आप एक चीज़ याद रखिए, एल के बी एफ याद करिए, एल के बी और एफ, ठीक है। लेब्राडोर, कैनारी, बेंगुला, फॉकलैंड ये सब ठंडी जलधाराएं हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 8वां प्रश्न नंबर 8। क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ आपको द्वीपों को अवरोही क्रम में मिलाना है, व्यवस्थित करना है और कूट का सही प्रयोग करना है। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मडगास्कर ये 4 हैं, ये चारों को आपको मिलाना है। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मडगास्कर इन सभी को आपको मिलाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। हमेशा द्वीपों को भी जान लीजिए, छोटे जो सागर हैं, ठीक है, उनके सामने बसे हुए शहरों को जान लीजिए, सागरों का क्रम जान लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये सारे क्रम आप लोग जान लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मडगास्कर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो ये ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मडगास्कर। आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड या आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में एक बार पूछा हुआ है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो जान लीजिए आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में यह स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क का हिस्सा है ये, ठीक है। और लेकिन एक चीज जान लीजिए, ग्रीनलैंड जो है वो ईयू में नहीं है, ग्रीनलैंड ईयू का हिस्सा नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान में रखिएगा। न्यू गिनी यह प्रशांत महासागर में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ये, ठीक है। बोर्नियो यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया 3 देशों में है ये, तीन कंट्रीज में है ये। कई इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिल रही हैं। बोर्नियो ये 3 देशों में है, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया में विभाजित है, और मडगास्कर यह हिंद महासागर में स्थित चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें से आपको पूछ रहा है निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है आपके स्पेन, फ्रांस, इटली और रूस। ध्यान में रखिएगा, भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है, भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है, कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। रसिया,
भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। आप ये जान लीजिए भूमध्य सागर जो है वो लगभग 21 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, लगभग 21 देशों के साथ सीमा बनाता है। अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवानिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और टर्की, इतने देशों के साथ ये सीमा बनाता है। रसिया के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन रूस काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों के साथ सीमा बनाता है। रूस काला सागर और आपका कैस्पियन, इन दोनों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? ऑप्शन आपके 4 दिए जा रहे हैं, कील नहर, श्वेत नहर, राइन मेन डेन्यूब नहर, सू नहर। इसमें से आप लोग भी बताने का प्रयास करिए कौन सी नहर है ये, है ना? ये आप ध्यान में दीजिए, कौन सी नहर है ये हमेशा आप लोग बताने का प्रयास करें। उत्तरी सागर को बाल्टिक से जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन नहरों के बारे में जान लेते हैं कि ये नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग कील नहर के बारे में जानिए। कील जो है ये 98 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 98 किलोमीटर लंबी है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को ये जोड़ देती है कील नहर। आंसर हो गया। अब एक श्वेत बाल्टिक नहर के बारे में हम जान लो, जिसको श्वेत नहर भी कहा जाता है। ये रसिया में है, ये रसिया में है। ठीक है, ये जो आप श्वेत नहर की हम लोग बात कर रहे हैं ये रसिया में है, ये रूस में है। 227 किलोमीटर लंबी है, 227 किलोमीटर लंबी है। श्वेत सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगर आपको पूछा जाए कि श्वेत सागर को बाल्टिक से कौन जोड़ता है, तो श्वेत नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक से कौन जोड़ती है? कील नहर। इसके बाद अगला है राइन मेन डेन्यूब नहर। ये जर्मनी में स्थित है, साउथ जर्मनी में स्थित है, और यह उत्तरी सागर को काला से जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तरी को काला से जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी सागर को काला से जोड़ती है, उत्तरी और काला को जोड़ देती है। उत्तरी और काला सागर को ये जोड़ देती है। अगली आपकी नहर बची सू नहर, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर और ह्यूरिन को जोड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 11। पूर्वी घाट का निर्माण निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन विंध्यन क्रम की चट्टानों से, बी है कुटप्पा क्रम की चट्टानों से, सी आर्कियन, और डी है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। तो हमेशा जो है देखिए, ध्यान दीजिए, चट्टानों का जो क्रम है वो हमेशा ध्यान में आता है। ठीक है, ये चट्टानों का क्रम ये हमेशा आपको मिलाने को आता है। कभी कभी आ जाएगा सब पहले से लेकर के आरोही क्रम में मिलाने को भी आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको पूछ लिया है कि पूर्वी घाट का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भी कुटप्पा क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। कुटप्पा जो क्रम की चट्टानें हैं उससे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये जो चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं, धारवाड़ के बाद है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से ये बनी है। जो कुटप्पा है ये किससे बनी है? धारवाड़ से। धारवाड़ कर्नाटक में, आप सभी को पता होगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका नाम जो है आंध्र प्रदेश में एक कुडप्पा जिला है उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, जहां यह बड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह चट्टान आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमालय के कुछ हिस्सों में और कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई और ततापानी श्रेणियों में भी पाई जाती है। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। 15 प्रश्न लगभग हम लोग लेंगे आज, धीरे धीरे ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न। देखिए, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेटराइट मिट्टियों के बारे में कथन पूछ रहा है। ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं। दूसरा, इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। तीसरा, इसमें नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धि होती है, मतलब अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं ये, है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा।
ठीक। लेटराइट मिट्टियों के बारे में पूछ रहा है, साधारणतः लाल रंग की होती हैं, इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ, इसमें नाइट्रोजन और पोटास की समृद्धि होती है, मतलब अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाइएगा इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। इसमें से ये चारों हैं, आपको बताना है। लेटराइट मिट्टी को लेकर के ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, तो इसमें से आपको मिलाना है कौन सा सही है। 1, 2, 4 सही है, 1 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, केवल 2 और 3 सही है। तो पहले हम लोग देख लें लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो लेटराइट मिट्टी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला क्या, पहाड़ी क्षेत्रों में। और कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा जैसे राज्यों में। ठीक है, उड़ीसा जैसे राज्यों में। ठीक है, इसका निर्माण मानसूनी जलवायु में, जब जहां पर अधिक वर्षा और तापमान होता है वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास अधिक मात्रा में होते हैं। इनका लल रंग जो है वो लाल होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो पहले ये जान लीजिए कि नाइट्रोजन और पोटास तो नहीं होगा। ठीक है, और कुल मिट्टी में अगर सारी मिट्टियों का लगा लिया जाए तो लगभग 3.7% ये होती हैं। सूखने पर ये ईंटें की तरह लाल हो जाती हैं। इसमें आपका काजू, नारियल, चावल और रागी की फसल होती है। ठीक है, तो काजू की फसल इसमें होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग देख लीजिए। लाल रंग की होती हुई राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन और पोटास, तो नाइट्रोजन जोड़ लिया है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। काजू ये हो जाएगा, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 कथन इसमें दिए हुए हैं और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है इसमें प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। दूसरा कह रहा अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा कह रहा धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको 3 दिया हुआ है, तीनों में से बताना है। 1 सही है, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है या कोई नहीं सही है। तो इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए आप लोग। अंदाज़ा क्या लगाइए, सही उत्तर बताने का प्रयास आप लोग भी करें। प्रश्नों का जो भी इसमें लिया गया है, जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सारे प्रश्न जो है आने वाले प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इसी तरीके से आजकल बन रहे हैं। कूट मिलाने वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा आ रही है इस समय, इसीलिए ऐसे प्रश्न आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो बताने का प्रयास आप लोग इसको करें। तो देखिए, पहला आप देखिए कि जो प्राकृतिक गैस है ये आपका कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बॉम्बे हाई, बाड़मेर और केजी बेसिन में पाई जाती है। 2 गोंडवाना संस्तरों की बात तो खत्म हो गई, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, गोंडवाना में आपका कोयला मिलता है, प्राकृतिक गैस नहीं मिलता है। दूसरा, अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड में है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला और झारखंड का कोडरमा इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। धारवाड़, अब अगला, धारवाड़ चट्टानें भारत के प्राचीनतम चट्टानें, इसमें सोना, लोहा, मैंगनीज, खनिज ये सब पाया जाता है। ये चट्टानें अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय इत्यादि में मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो धारवाड़ में जो है आपका खनिज तेल नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग हैं, प्रश्न नंबर 14। इसमें आपको डेल्टा मिलाना है और उसका स्वरूप मिलाना है। अक्सर इस तरीके का प्रश्न आए हैं, आरओ के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, पहला दिया नील नदी का डेल्टा चापाकार, दूसरा मिसिसिपी का पंजाकार, तीसरा विस्चुला का परित्यक्त, चौथा गंगा ब्रह्मपुत्र का ज्वारनदमुख। ये आपको मिलाना है, कूट मिलाना है, कौन सा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका केवल 3 और 4, दूसरा है 1 और 4, तीसरा है 1 और 2, तीसरा है 1 और 4 और डी है आपका 1, 2, 4। ये आपको मिलाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा ऊपर भी देखें हम लोग, है ना। देखिए, नील नदी का डेल्टा चापाकार, मिसिसिपी पंजाकार, विस्चुला परित्यक्त, गंगा ब्रह्मपुत्र, ज्वारनदमुख। तो पहले चापाकार डेल्टा आप लोग जान लीजिए। चापा का जो डेल्टा होता है इसका आकार धनुष या वृत्त के आकार का होता है, जैसे नील नदी का डेल्टा। नील नदी का डेल्टा चापाकार है, इसे रेत और सिल्ट से बनता है। ये चापाकार बिल्कुल मिला हुआ है, रेत और सिल्ट से बनता है, रेत प्लस सिल्ट, इससे ये बनता है। ठीक है, और
जैसे गंगा, राइन और नाइजर का डेल्टा वो चापाकार डेल्टा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, मिसिसिपी का डेल्टा पंजाकार या पंजे के आकार का होता है, बारीक कणों से बनता है, चूने की मात्रा अधिक होती है। मिसिसिपी का इसका उदाहरण है। ये हो गया आपका पंजाकार। ज्वारनदमुख, जब नदी का पानी समुद्र के मुहाने पर, नदी का पानी जहां पर के नदी जाकर के समुद्र से मिलती हो और एक डेल्टा बनाती हो, तो इसे ज्वारनदमुख डेल्टा कहते हैं। नर्मदा और तापी नदी, ये नर्मदा और तापी नदी, ये इसके उदाहरण है। ज्वारनदमुख के जो उदाहरण है वो कौन है? नर्मदा और प्लस ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ध्यान में रखिएगा, ज्वारनदमुख के उदाहरण हैं, समझ लीजिए। परित्यक्त डेल्टा जो है, जब नदी किसी पुराने डेल्टा को छोड़कर नया डेल्टा बना देती है तो पुराने डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहा जाता है। वांगहो और गंगा प्रमुख डेल्टा इसके उदाहरण हैं। वांगहो जो है वो आपका परित्यक्त डेल्टा में आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर जो आपका 14 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 और 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 15 लेते हैं। सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? नहीं बहती है, ये तो सभी जानते होती हैं कि कहाँ से बहती है, तो किस राज्य से नहीं बहती? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, ये आपको बताना है। 4 राज्य हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से नहीं बहती है। ठीक है, यही उसका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश से बहती है। ठीक है, यह एक 12मासी नदी है। मध्य भारत में बहती हुई गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। दक्षिणी सहायक है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। यह बिहार के पटना में गंगा से मिलती है। अमरकंटक पठार के जहाँ से निकलती है वहाँ झरने का निर्माण भी करती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर के गुजरती है। 4 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ से ये निकलती है। इसमें पश्चिम बंगाल नहीं पड़ता है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन लगभग हुए। आगे इस तरीके से हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला ये जारी रहेगी। ज्योग्राफी, ऐसे ही ज्योग्राफी आया है, ऐसे पॉलिटी भी आएगी, ऐसे हिस्ट्री भी आएगी, ऐसे ही साइंस वगैरह भी आएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आएंगी। और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। इस आरओ की श्रृंखला ये अनवरत जारी रहेगी। जैसे हमने पीसीएस के लिए दिया था, वैसे ही आरओ की जो श्रृंखला है वो लगातार ये जारी रहेगी। हमेशा इस तरह की श्रृंखलाएं आती रहेंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। और आरओ में पूरे मनोयोग से आप तैयारी करिए। आरओ में यही मिलाने और कूट और कथन कारण, यही सारे प्रश्नों की भरमार रहेगी। पिछला पेपर आप देख चुके हैं, तो आप लोग उसी के अनुसार तैयारी करिए। जो मेंस जिनको लिखना है उसके लिए संदीप मिश्रा सर की लगातार वीडियोज़ आ रही हैं। आंसर राइटिंग बैच हमारा चल रहा है। आरओ की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आ रही है। हिंदी प्रभा मैम लेकर के रोज आ रही हैं। आरओ वाले उसको जरूर देखें, बहुत अच्छी क्लास है। लगातार वो चल रही हैं। प्रभा मैम बहुत अच्छी क्लास ले रही हैं। आज विलोम उनका पहला आया है। इस तरीके से ये लगातार श्रृंखला जारी रहेगी। और ये जान लीजिए, आरओ में वही व्यक्ति सफल होगा जो हिंदी अच्छी करके आएगा। बिना हिंदी अच्छी करे आप कभी आरओ नहीं बन सकते। तो इसलिए आप सभी लोग सारी क्लासेस को ध्यान से देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।